मृत्यु क्या है, मृत्यु से भय क्यों लगता है, और ऐसे ही मृत्यु के बारे में अनेक प्रश्न हैं। इन्हीं पर कृष्णमूर्ति को पढ़ रहा था तो कुछ शब्द हैं जिन पर कृष्णमूर्ति कुछ ज़्यादा ही कहो जोर देते हैं। तो उनको जब पढ़ रहा था तो मैंने कुछ शब्द वहाँ से लिए हैं ताकि उनको सरल भाषा में हम समझ सकें। जिनको कृष्णमूर्ति के शब्दों में ही पढ़ना हो वो उनकी पुस्तक पढ़ सकते हैं। मृत्यु पर उनकी पुस्तक है। तो जो शब्द हैं या एक एक लाइन है उनको अलग अलग ही हम समझेंगे कि क्या है उनका अर्थ। तो अब जो हम कह रहे हैं, जो हम समझेंगे उसको भले ही कहा कृष्णमूर्ति ने है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनसे पहले ऐसी बातें ना हुई हों। तो इस तरह से मत सुनना कि उन्होंने कहा है। इसको अपने जीवन में देखना कि क्या हम ऐसा सचमुच करते हैं। अगर आप साथ साथ इसे देखते चलते हैं अपने जीवन में कि हाँ ऐसा होता है, तो फिर वो बात आपकी हो जाती है। फिर वो बात आप समझ जाते हैं। फिर आप उस बात को अपने जीवन में हर क्षण देख पाते हैं। तो ऐसे ना सुने कि कृष्णमूर्ति कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ, अपने जीवन में झांके उसके साथ साथ। तो एक बात जो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जन्म और मृत्यु को हमने अलग अलग कह दिया है, इसके कारण भय पैदा होता है। इसको समझते हैं आप। हमने क्या कह दिया है कि ये जो 50-60 साल है ना, 70 साल 80 साल, ये जीवन है। यही कहते हैं हम कहते हैं कि ये जीवन है। इसमें जो कुछ भी चलता है क्रियाकलाप, पाना खोना, जोड़ना पकड़ना छोड़ना, हंसना रोना, जो भी कुछ होता है वो सब जीवन है। और 80-90 साल के बाद मृत्यु होती है। तो इसमें भय क्यों लगता है? हमने क्या किया है, मृत्यु और जन्म को अलग अलग कर दिया है। इसी के कारण हम मौत से भयभीत रहते हैं। हमें जो मौत का भय लगता है वो इसीलिए लगता है क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग कह दिया है। भय क्या है? भय अपने आप में तो कुछ भी नहीं है। भय वस्तुतः तो कुछ भी नहीं है। ये मात्र विचार है। भय क्या है? विचार है। ध्यान से समझना। और विचार हो इसके लिए चाहिए समय। विचार उठे, भय है विचार, और विचार हो इसके लिए चाहिए समय। और समय कब आएगा? जब दो बिंदुओं में दूरी हो। तो जन्म और मृत्यु में जो दूरी है, इस दूरी के बीच में जो समय है, इस समय में विचार पैदा होते हैं और विचार से ही भय जुड़ा हुआ है। विचार के अलावा भय और कुछ है नहीं। क्योंकि मृत्यु शब्द तो मृत्यु नहीं है ना। जब भी आप मृत्यु शब्द सुनते हैं तो मृत्यु शब्द तो मृत्यु नहीं होता है, लेकिन उस शब्द के बारे में जो आपने कल्पनाएं कर रखी हैं, उसको अर्थ दे रखे हैं, उसी से तो विचार उठते हैं। तो मृत्यु से भय का एक कारण जो कृष्णमूर्ति बताते हैं वो ये है कि हमने दोनों को अलग अलग कह दिया है। इसके कारण दोनों में दूरी है, और दूरी है तो मतलब समय। दूरी जहाँ होगी वहाँ समय होगा, और समय होगा तो विचार उठेंगे, और विचार होगा तो भय पैदा होगा। तो कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं कि मृत्यु तो पल प्रतिपल हो रही है, और यदि आप हर क्षण मरते रहें, हर पल यदि मृत्यु हो, तो ये भय पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समय नहीं बचा ना। भय पैदा हो इसके लिए समय चाहिए, और यदि आप हर क्षण मर रहे हो और हर क्षण जन्म ले रहे हो तो भय के लिए स्थान बचा नहीं। अब ये बात जो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, इसको शरीर की बात नहीं कह रहे हैं वो। हालांकि शरीर के तल पर भी अगर आप थोड़ा सा विज्ञान को समझते हो तो आप पाओगे कि शरीर के तल पर भी आप हर क्षण मर रहे हैं। एक पल का भी अंतराल नहीं है, आप हर पल मर रहे हैं। पर अभी हम बात कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक तल पर। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि यदि आप हर क्षण मरें तो जन्म और मृत्यु में ये जो दूरी है ये हट जाएगी, और उसके कारण फिर भय नहीं होगा। आगे हम समझेंगे और उसे। अगली बात जो मैंने नोट की थी उसको समझते हैं आप। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें भय ज्ञात के खो जाने का होता है। अब ये ज्ञात के खोने का भय क्यों होता है, इसको समझो। ज्ञात मतलब क्या? वो सब कुछ जो हम जानते हैं, जो हमने एकत्रित कर रखा है,
जैसे मैं, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी पहचान, मेरी जाति, मेरा धर्म, और वो सब कुछ जो आपने इस मैं के साथ जोड़ रखा है, मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरा वजन, हर एक चीज़ जो आपने इस मैं के साथ जोड़ रखी, वो क्या है? वो ज्ञात है। मौत क्या करती है? आपसे ये सब कुछ छीन लेती है। तो इसमें भय क्या लग रहा है? ये जो अहम है ना, अहंकार, ये मरने से डरता है। अहंकार माने ये जो मैं है, ये मैं भाव, ये मिटने से डरता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये सब कुछ जो ज्ञात है, इसमें मैं मानता हूँ कि दुख है। अपने जीवन को आप देखिए, दुख है ना, पीड़ा है, संघर्ष है, कितनी समस्याएं हैं। आप खुद ही देखो, हम खाते हैं, कमाते हैं, सो जाते हैं, फिर कमाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, और यही जीवन चक्र चलता रहता है। क्या मतलब है इस जीवन का? इससे तो मरना अच्छा। कोरा दुख भोग रहे हैं। लेकिन ये जो अहम है, ये क्या कहता है? कि मैं जानता हूँ कि जीवन में दुख है, तड़प है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, संघर्ष है, लेकिन कभी कभी खुशियों के पल भी तो आ जाते हैं। तो यहाँ पर दुख, तनाव भी है, समस्याएं भी है, कुछ पल खुशी के भी हैं, लेकिन इसको मैं जानता तो हूँ, कम से कम इसके बारे में निश्चित तो हूँ। अहम क्या कहता है? कि ये जो ज्ञात है, इसको मैं जानता हूँ, इसके बारे में मुझे निश्चितता है। हाँ, इसमें दुख पीड़ा है, पर मैं जानता हूँ। लेकिन मृत्यु के बारे में तो मैं बिल्कुल अनिश्चित हूँ, वो तो बिल्कुल अज्ञात है। मृत्यु तो अज्ञात है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं वहाँ क्या हो, पता नहीं मृत्यु के बाद क्या है। हो सकता है कि वहाँ सुख हो, पर क्या पता वहाँ अकाल दुख हो। तो ये जो अहम है, ये बड़ा डरता है। ये क्या कहता है? कि भैया इधर तो पता है हमें, ऐसे ही करते ना, दो रास्ते होते हैं, हम कौन से रास्ते जाते हैं? जिस रास्ते के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी हो, भले ही उधर समस्याएं हैं, लेकिन दूसरा रास्ता है, हम कहते भैया उसको हम जानते नहीं। वैसे ही एक तो शाम का टाइम है, गाड़ी पंचर हो गई तो कहाँ जाएंगे? रास्ता पता नहीं है। क्योंकि जीवन भी हमारा ऐसे ही है ना, जैसे शाम ढल रही हो, अकेले हों और सुनसान रास्ता हो, ठीक वैसे ही हमारे लिए जीवन है। तो हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? वो जो हम जानते हैं। इसीलिए हमारा अहम क्या करता है? मौत से भयभीत रहता है कि मौत अगर आ गई तो वो सब छीन लेगी जो मैंने आज तक, इस मैं के साथ जो जोड़ा है ना, जो मैंने आज तक एकत्रित किया है, मैंने जो एकत्रित किया, मैंने, वो सब छिन जाएगा। तो कृष्णमूर्ति यही कहते हैं कि हम मृत्यु से इसलिए भयभीत होते हैं कि मृत्यु तो अज्ञात है, उसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं, लेकिन उसके कारण वो सब छिन जाता है जो ज्ञात है। तो इस कारण भय पैदा होता है। इसका समाधान क्या है वो भी देखेंगे। चलो देख ही लेते हैं। अगर इस ज्ञात के छिन जाने से भयभीत हो, वही सब परिवार, धन, संपदा, सब कुछ, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इसके छिनने से भयभीत हो ना, तो इससे मुक्ति पाने का एक उपाय है। वो ये है, अनासक्त हो जाओ। हर एक चीज के प्रति हर पल अनासक्त होते रहो। ये नहीं कह रहा हूं कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, पद छोड़ दो, प्रतिष्ठा छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अनासक्त हो जाओ, चिपको ही मत। कहो कि हर पल नहीं हो सकते तो हर दिन हो जाओ कि आज ये सब कुछ मेरा है, घर परिवार है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब है मेरे पास। मैं सो रहा हूं, शाम को जब सो रहे हो तब पूरी तरह से ये कन्फर्म करके ही सो कि अगले दिन ये सब कुछ मुझसे छिन जाना है। अगले दिन लोग मुझे पत्थर मारेंगे, गालियां देंगे, मेरा अपमान करेंगे, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जानी है, मेरा घर परिवार लुट जाना है, सब मर जाने हैं, कुछ नहीं बचेगा मेरा, सारा धन दौलत छिन जाएगा, मेरा नौकरी छिन जाएगी। ये मानकर ही जियो। अगर हर पल नहीं मर सकते तो हर दिन मरो। शाम को सोने से पहले ये पूरी तरह से मानकर सो। और ये जानना है, देखो, बस दोहराना नहीं है, ये जानते हुए, ये स्वीकारते हुए ही कि हाँ सचमुच सब छिन जाना है, तब भी क्या मैं मिट जाऊंगा? मैंने अपने मैं के साथ जो कुछ भी जोड़ रखा है, घर परिवार, रिश्तेदार, पद प्रतिष्ठा, पैसा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सब कुछ मुझसे छिन जाना है अगले दिन। ये शरीर भी हो सकता है ना मिले, अगले दिन उठूं ही ना। ये जानते हुए पूरे सजगता के साथ
यदि हर दिन आप ऐसे जिए जब तक ये शरीर है तो मौत का भय नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज के छिन जाने का भय है आपको, आप उससे चिपके ही नहीं है, आप उससे अनासक्त हो गए हैं। और ये जो समय है जो मैं कह रहा हूं, एक दिन, हमने शुरू में बात की थी ना, दूरी, जितनी दूरी होगी उतना भय रहेगा। तो ये जो एक दिन का समय है, इसको भी अगर आप धीरे धीरे कम करते चलें और आप पल प्रतिपल अनासक्त रहें, और एक समय ऐसा आ जाए कि आप हर चीज़ के प्रति अनासक्त ही जिएं कि मेरे पास है, ठीक है, मेरा हाथ में मोबाइल है, ठीक है, कल शायद ना रहे, टूट जाए, कोई छीन ले, कोई चोरी कर ले, ठीक है, मेरे पास पैसे होंगे, हो सकता है किसी दिन कोई चोरी कर ले, छीन ले, लूट ले, जल जाए, अभी घर है, क्या पता इतनी बारिश हो रही है, बाढ़ आ जाए, बह जाए, बच्चे मर जाए, परिवार मर जाए, मैं ही मर जाऊं, ठीक है, अभी है तो है, नहीं होगा तो नहीं होगा, देखा जाएगा। अगर इस तरह की बेपरवाही आप में आ जाए, इसको मैं बेपरवाही कहता हूं, जो कृष्णमूर्ति अनासक्ति कह रहे हैं, अगर ये अनासक्ति आप में आ जाए, ये बेपरवाही यदि आप में आ जाए, हर चीज के प्रति बेपरवाह, और बेपरवाह से मतलब मेरा ये नहीं कि उसके साथ सही व्यवहार नहीं करना, उससे चिपके नहीं रहना है, आसक्त नहीं रहना है। यदि आप ऐसा हो जाएं तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा, फिर मौत का भय नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि आप पल प्रतिपल मर रहे हैं। इसी का तो हम कह रहे थे कि हम यदि मौत और जन्म की दूरी हटा दें, अभी देखो, एक क्षण पहले आप चिपके हुए थे किससे? मेरी पत्नी, अगले ही क्षण आपने क्या कहा? मर गई मेरी पत्नी। तो क्या हुआ? जाना था, चली गई, मैं चला जाऊंगा किसी दिन। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो स्मृति है, वो जो ज्ञात है आपके मनोवैज्ञानिक तल पर, आपके मन में जो भरा पड़ा है, आप उसको साफ करते चलो, हर क्षण साफ करते चलो। जो अतीत हो चुका, जो अनुभव हो चुका, जो स्मृति बन चुका, जो ज्ञात के क्षेत्र में आ चुका, पिछले जितने भी दिन आपने बीता है, मान लो आज आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, जितना भी समय बीत चुका है, अब वो आपके काम का तो है नहीं, वो तो निकल चुका, तो आप उसके प्रति मुर्दा हो जाओ। यही मृत्यु है। हर पल जो बीतता जा रहा है, उस पल के प्रति मृत हो जाओ। किसी ने तुम्हारा अपमान किया, मृत हो जाओ उसके प्रति, ठीक है, हो गया, वो गया जिसने किया। किसी ने आपका सम्मान किया, ठीक है, हो गया, वो भी गया, मृत होते चलो। यही मृत्यु है। मृत्यु इसके अलावा और कुछ नहीं है। शरीर तो एक दिन खत्म हो जाना है, खत्म तो वो हर दिन हो रहा है, जब से जन्म हुआ तब से ही इसकी उल्टी गिनती चालू हो गई है, तो खत्म तो ये भी हो रहा है। यदि आप थोड़े सजग होकर के और थोड़ा सा विज्ञान की समझ लेकर के देखें तो ये हर क्षण खत्म हो रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, आपके दिन कम हो रहे हैं, तो इसके प्रति भी मृत होते चलिए। और मनोवैज्ञानिक तल पर जो कुछ भी हर पल जो बीतता जा रहा है, उसके प्रति मृत होते चलिए, तो हर पल आपका नया जन्म होगा, हर पल आपके लिए नया होगा। हर दिन आप एक नए जीवन की तरह जिएंगे। और चूंकि हर चीज़ के प्रति आप मर रहे हैं, आपकी पसंद क्या थी, नापसंद क्या थी, कौन सम्मान करता था, कौन अपमान करता था, आपको जो दुख मिले, आपको जो सुख मिले, आपकी क्या आकांक्षाएं थी, हर चीज़ के प्रति मृत होते रहिए हर पल। सोचिए, किसी व्यक्ति ने आपका अपमान किया, उसने जो अपमान किया वो अतीत में किया था, ठीक, वो अतीत हो चुका, वो एक अनुभव हो चुका, और आप उस अनुभव के प्रति, उस अतीत के प्रति, उस ज्ञात के प्रति मर चुके हैं। तो अब यदि वो व्यक्ति फिर से मिलेगा, तो आप ये जानकर जी रहे हैं कि आप उसके प्रति मर चुके हैं, तो अब आप उससे दोबारा वैसे नहीं मिलेंगे। आप यदि सचमुच मृत हो जाएं, आप यदि सचमुच उस व्यक्ति से ऐसे मिलें फिर से कि जैसे वो नया ही है, जैसे उससे पहले आप उससे मिले ही नहीं। वो व्यक्ति ऐसे जानकर जी रहा है या नहीं, इस पर निर्भर नहीं करता आप ऐसे कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि भय आपको है ना। तो यदि आप इस तरह से रहेंगे तो कौन सा अपमान महसूस करना या कौन सा गर्व महसूस करना। तो ये था ज्ञात के छिनने के कारण भयभीत होना, या अज्ञात जो कि मृत्यु है उससे भयभीत होना, और उससे मुक्त कैसे हुआ जाए उस भय से, उसका उपाय कह दो, तरीका कह दो, जो भी नाम दे दो, बस हम बात करने के लिए शब्द दे रहे हैं। तीसरी बात जो मैंने लिखी थी वो ये है कि जो कुछ मैं से जुड़ा हुआ है वही मैं है, और इसका छिनना ही मृत्यु है। ये तो दोहरा चुका हूं मैं कई बार। माने हमने अभी बात करी ना कि जो कुछ भी इस मैं के साथ जुड़ा हुआ है, मैं, और फिर मैं के आगे जो कुछ भी आपने जोड़ा है,
एक दिन बैठकर लिखिए, जरा ध्यान से लिखिए। एक कॉपी और पेन उठाइए और ध्यान से लिखिए कि मैं के साथ में क्या क्या बोलता रहता हूँ। पूरे दिन जो भी आप मैं के साथ बोलते रहते हैं पूरा रिकॉर्ड कर लीजिए। बहुत अच्छा उपाय, इसको समझो अच्छे से ध्यान से। आप इस मैं के साथ जो कुछ भी जोड़ते हैं, जब भी जैसे ही मैं के साथ कुछ भी बोलें, मैं और फिर जो भी बोलें, हर उस बात को लिख लीजिए। 10, 20, 100, 50, 200, 500 जितनी भी चीज़ें हों सबको लिख लीजिए और उसको साथ रखिए। हर 1 मिनट में, 2 मिनट में या जब भी समय मिले देखिए कि हाँ ये चीज़ें हैं जो मैंने अपने मैं से जोड़ रखी हैं और ये सारी छिन जाएं, क्या तब भी कोई है जो बचा रहेगा? वो जो बचा रहेगा वो मैं हूँ। और मुझे इन्हीं सब के छिन जाने का भय है, तो ये छिन भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि पैदा हुआ तब तो लेकर नहीं आया था ना मैं ये। तो ऐसा तो है नहीं कि ये मिट जाएंगी तो मैं ना रहूँगा, फिर भय किस बात का? तो ये अच्छा उपाय है, इसको अपना कर देखो। जो भी मैं के साथ बोलते हो वो क्या है? जो मैं से जुड़ा है वही मैं है, और उसी के छिनने का भय होता है मृत्यु के द्वारा। तो इसका छिन जाना मृत्यु है, तो आप हर पल उस सबको ऐसे ही जानिए कि वो सब आपसे छिन रहा है, वो सब आपसे छिन गया है। तो बार बार उसके छिन जाने के प्रति सजग रहिए कि वो छिन गया, छिन गया, छिन रहा है। तो यही मृत्यु है। और जब आप पल पल इस तरह से मरते हैं तो पल पल आप जन्म लेते हैं, और पल पल जब आप जन्म लेते हैं तो आप नए होते हैं, ताजे होते हैं, नूतन होते हैं, मौलिक होते हैं। आप में रचनात्मकता होती है, नवीनता होती है। और भी जो इसे शब्द दे दो। एक बात और जो मैंने लिखा वो ये कि प्रेम का ही दूसरा नाम जीवन है, और जो हर दिन नहीं मर सकता वो प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम का नाम ही जीवन है, और जो हर दिन मर नहीं सकता वो प्रेम नहीं कर सकता। तो यदि आप मरोगे नहीं तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। तो प्रेम हो जीवन में या जीवन हो, इसके लिए मरना ज़रूरी है। एक सरल से उदाहरण से, ऐसे कई तरह की बातें होती हैं, हर तरह ध्यान देना होता है, लेकिन एक उदाहरण देता हूँ जिससे आप समझोगे। अपने घर के अंदर ही देख लीजिए। आप जहाँ तक है, जितना मैंने जाना है, हर व्यक्ति से बात करके, सुनकर, समझकर, लोगों की समस्या सुन के, इतना मैं कह सकता हूँ कि आप अपने घर के अंदर ही हर व्यक्ति के साथ सहज नहीं हैं। मुश्किल से एक आधा कोई होगा, नहीं तो सहज नहीं है। पति, पत्नी, बच्चे, सबके साथ आप एक झूठा चेहरा लेकर के बात करते हैं। ठीक, इसका मतलब है प्रेम नहीं है। और अभी हमने बात करी कि यदि आप अतीत के प्रति पूर्ण रूप से मर जाएं तो हर व्यक्ति को आप नया जानेंगे। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे आप मिटा चुके हैं, तो अब प्रेम होगा ही होगा। जैसे इसको ऐसे समझो कि आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ आपने बातें की, दुर्व्यवहार हुआ, किसी से ईर्ष्या करने लगे, किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया, आपको बुरा लग गया, किसी से झगड़ा हो गया, या किसी भी तरह से आप किसी व्यक्ति से बात करना नहीं चाहते, मुंह फुलाए बैठे हो। अब क्या होता है कि हम अगले दिन भी जब जागते हैं तो अगले दिन उसके साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे, ये किस पर निर्भर करेगा कि पिछले दिन हमने उसके साथ अंतिम समय, सोने से पहले तक कैसा व्यवहार रहा। सोने के पहले यदि हम उससे लड़ाई झगड़ा करके ही सोए हुए थे तो अगले दिन भी हम उसी बात को ध्यान रखेंगे और उसके आधार पर ही व्यवहार करेंगे। और पिछले दिन यदि हम हंसते खेलते मस्ती करते अगर सोए थे तो अगले दिन भी जब जागोगे तो पिछले दिन जो हुआ उसी बात के आधार पर व्यवहार करोगे, अर्थात हंसते खेलते ही बात करोगे। पर नॉर्मली होता क्या है हमारे जीवन में कि हंसते खेलते तो हम कभी बात करते हैं नहीं, कभी सभी जीवन में से पला जाते हैं बस, वरना तो रोते मरते गाते ही सब करते हैं। तो अगर आप कल की बात को कल पर ही ख़त्म कर दें, जैसा हमने शुरू में कहा कि सोने से पहले यदि आप जिस दिन सो रहे हैं उस दिन के प्रति पूरी तरह से मर जाएं और अगले दिन को बिल्कुल नए की तरह शुरू करें, तो कल जो हुआ अब आपको उस बात से मतलब ही नहीं। आज आप अपना नया दिन शुरू कर रहे हैं, नया जीवन शुरू कर रहे हैं। तो क्या अब बताओ, अब प्रेम नहीं होगा? अब प्रेम होगा, क्योंकि कल जो कुछ था वो सब मिट चुका, खत्म हो गया। इसी को कहते हैं मृत्यु। इसीलिए कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि प्रेम का ही दूसरा नाम है जीवन, और जो हर दिन मर नहीं सकता वो प्रेम कर नहीं सकता।
तो यदि आप हर दिन मर सकते हैं तो ही आप प्रेम कर सकते हैं। और प्रेम अगर जीवन में है तो आज ही हमने बात की कि जीवन में यदि प्रेम नहीं है, इसीलिए आप कहते हो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन में जब प्रेम होता है, शांति होती है, उमंग होती है, खुशहाली होती है, जब आप जी रहे होते हो, तब ये सवाल ही नहीं उठता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य होता है जीना, और यदि आप जी रहे हो तो सवाल पैदा ही नहीं होगा। सवाल तो तब पैदा होता है जब जी नहीं रहे होते हो। तो यदि जीवन में प्रेम है तो ही उसे जीवन कह सकते हैं, वरना तो वो जिंदा लाश है। तो 50-60 पेज पढ़े थे, उनमें से कुछ बातें मैंने लिखी थी, वो आपको बताई। शायद कुछ आपको समझ आया हो। अगर कुछ समझ आया हो तो इसको जीवन में अपनाएं, इसको शुरू करें, और इसको आप अभी शुरू कर सकते हैं। हर चीज़ के प्रति मरना सीखें। जो हर चीज़ के प्रति मरना सीख गया वह जीना सीख जाता है। उसके जीवन में प्रेम का आविर्भाव हो जाता है, प्रज्ञा का आविर्भाव हो जाता है, इंटेलिजेंस का आविर्भाव हो जाता है, शांति और आनंद का आविर्भाव हो जाता है। उसके जीवन में परमात्मा उतर आता है। यही तो परमात्मा है। इसके अलावा और कोई परमात्मा कहाँ है? तो इसको समझें और मरना सीखें।